तेजस को मिला अल तारिक का साथ, चीन पाक हो गए बेहाल। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में भारत के तेजस और ध्रुव का बजा डंका। तेजस का तेज देखेगी दुनिया, सामने होगा पाकिस्तानी कबाड़ और चीन का J-10C जेट। कहाँ होगी टक्कर? LCA तेजस फाइटर जेट में लगेगा विनाशक अल तारिक। भारत यूएई की दोस्ती से बना आकाश का नया काल। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में भारत के लड़ाकू विमान तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर का डंका बजा। इस शो में लगातार दूसरी बार भारतीय वायुसेना हिस्सा ले रही है। इसमें भारत के अलावा 20 अन्य बड़े देश भाग ले रहे हैं। तेजस और ध्रुव का निर्माण HAL ने किया है। तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है। यह 4.5 पीढ़ी का विमान है। इसका वजन करीबन 6.5 टन और स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा में ही ईंधन भर सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जहां बम, रॉकेट और मिसाइल लग सकते हैं। लेकिन तेजस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें अटैक के साथ साथ डिफेंस की भी क्षमता है। अब तक एक भी तेजस विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ध्रुव हेलीकॉप्टर का भी कोई जवाब नहीं है। दुनिया में हेलीकॉप्टर की इकलौती एरोबैटिक्स करने वाली टीम है। हेलीकॉप्टर भी अत्याधुनिक है। इसका ग्लास कॉकपिट और एवियोनिक्स कमाल का है। यह रेगिस्तान से लेकर ऊंची पहाड़ियों में उड़ान भर सकता है। ध्रुव का वजन 2.5 टन है और स्पीड 250 किलोमीटर। यह क्राफ्ट 12 लोगों को लेकर जा सकता है। VIP ड्यूटी से लेकर एम्बुलेंस तक में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तेजस और ध्रुव की बात करें तो दोनों रात हो या दिन या फिर कोई भी मौसम, ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं है। दुनिया के कई देशों ने यह एयरक्राफ्ट खरीदने में रुचि दिखाई है, पर सेना की ज़रूरतें पूरा होने के बाद ही इनको बेचा जाएगा। भारत अब हथियार इंडस्ट्री बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है और भारत में बने कई स्वदेशी हथियार और फाइटर जेट्स ने दुनिया को लुभाना शुरू कर दिया है। वहीं दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट LCA तेजस ब्रिलियंस और भी घातक बनकर दुबई में आयोजित एयर शो में करतब दिखा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लड़ाकू विमान LCA तेजस ने अब लंबी दूरी तक मार करने वाली और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री यानी LRPGM को लगाया जाना है और इसको लेकर तमाम तरह के अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं। इस सिस्टम के लगने के बाद LCA तेजस और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है अल तारिक LR। अल तारिक LR एक लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज सटीक निर्देशित युद्ध हथियार यानी PGM है, जिसे अल तारिक ने बनाया है, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में स्थित एक सऊदी सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा समूह H ग्रुप के हथियार और मिसाइल व्यवसाय का हिस्सा है। अल तारिक LR सटीक युद्ध सामग्री किटों के अल तारिक परिवार का हिस्सा है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फायर होने के बाद आकाश में अपनी दिशा बदल सकता है। यह अपनी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हथियार को लंबी दूरी तक पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करता है। LCA तेजस फाइटर जेट में अल तारिक LR को लगाने की घोषणा दुबई एयर शो के मौके पर की गई है, जबकि इस साल की शुरुआत में अल तारिक EDGE और दक्षिण अफ्रीकी डेनल के बीच एक संयुक्त उद्यम और भारतीय एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया था। MOU का मकसद LCA तेजस में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को लगाना है, ताकि फाइटर जेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जो ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दे सके। अल तारिक के CEO थ्यूनिस बोथा ने कहा कि हमें क्षेत्र में तेजस फाइटर जेट के ग्राहकों को हाई टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करने के लिए रणनीतिक अभियान में HAL के साथ जुड़ने पर गर्व है। हम दुनिया भर में HAL
तेजस के ग्राहकों के लिए अल तारिक के मिशन सिद्ध लंबी दूरी के सटीक निर्देशित हथियारों की रेंज पेश करने के लिए उत्सुक हैं। अल तारिक हथियार प्रणाली को खास तौर पर LCA तेजस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो हर मौसम के लिए उपयुक्त है। इस तेजस के विंग किट जोड़ने से अल तारिक S स्टैंडर्ड रेंज को अल तारिक LR यानी लॉन्ग रेंज में बदल दिया जाता है, जिससे स्टैंड ऑफ रेंज 45 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। HAL के तेजस LCA पर AL तारिक के LR PGM का पूर्ण एकीकरण साल 2024 की तीसरी तिमाही में पूरी होने की उम्मीद है। LCA तेजस और भी ज्यादा घातक भारतीय वायुसेना के बेड़े से अब MiG-21 को हटाया जा रहा है और अगले कुछ सालों के इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में LCA तेजस पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने दक्षिण भारत के सुलूर हवाई अड्डे पर LCA Mk1 को तैनात किया है। हालांकि 2023 में IAF ने कश्मीर घाटी में ही अपने स्वदेशी लड़ाकू जेट विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार बेस था। LCA तेजस को फ्रंट लाइन पर तैनात करने का मकसद घाटी में उड़ान और अन्य अभियानों में अनुभव हासिल करने में मदद करना है। अग्रिम ठिकानों पर तैनाती से विमान में भारतीय वायुसेना के बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि इन टुकड़ियों की तैनाती देश भर में की जा रही है, खास करके आगे के हवाई अड्डों पर। इन टुकड़ियों का उद्देश्य पायलटों और ग्राउंड स्टाफ को इन हवाई अड्डों से संचालन के बारे में परिचित कराना और भविष्य में संभावित स्थायी तैनाती को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन स्थानों से संचालन का अनुभव प्रदान करना है। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि तमिलनाडु के सुलूर में स्थित LCA Mk1 स्क्वाड्रन को गुजरात में फ्रंट लाइन फाइटर ट्रेस बेस में ट्रांसफर किया जाएगा। पहला LCA Mk1A स्क्वाड्रन राजस्थान में एक हवाई अड्डे पर बनाया जाएगा। LCA Mk1A LCA Mk1A का एडवांस संस्करण है। साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस Mk1A के लिए 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। साल 2023 में एयरफोर्स ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही अतिरिक्त LCA Mk1A के लिए ऑर्डर देगा। भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों के पास विभिन्न प्रकार के स्ट्राइक हथियार और हवा से हवा में मार करने वाले हथियार हैं, जिनमें रूसी R-73, इजरायली पाइथन और डर्बी मिसाइलें शामिल हैं। भविष्य के एकीकरण से तेजस को SRAM, दृश्य सीमा से परे भारतीय एस्ट्रा मिसाइल और रूसी R-77 जैसे हथियार ले जाने की अनुमति मिलेगी। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में 13 से 17 नवंबर तक होने वाला यह एयर शो दुनिया के प्रमुख विमानन कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जो विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक, व्यावसायिक और अन्य सैन्य विमानों के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत, चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अपने घरेलू स्तर पर निर्मित विमानों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जबकि भारत का तेजस और चीन का J-10C स्वदेशी रूप से निर्मित है। पाकिस्तान का JF-17 पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसी दुबई एयर शो में ध्रुव और तेजस ने बजाया डंका, अपने कर्तव्यों से किया हैरान। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर भारत के HAL तेजस लड़ाकू विमान के साथ शो में सबको ध्यान अपनी ओर खींचा और इसने एयर शो में हैरत अंगेज एरोबेटिक्स और युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना की टीम ने अपनी एरोबेटिक्स और सटीक उड़ान से दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध किया कि बस सब देखते ही रह गए। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमान का प्रदर्शन किया और सारंग हेलीकॉप्टर पायलटों की टीम ने स्वदेशी रूप से विकसित
हेलीकॉप्टर ध्रुव LHA का साहसिक प्रदर्शन दुनिया को दिखाया। दुबई एयर शो सोमवार 13 को शुरू हुआ और शुक्रवार 14 तक चला था। शो के दूसरे दिन यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने इंडियन पैवेलियन का उद्घाटन किया था। आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।